हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना अर्थात कोविड-19 महामारी की वजह से आप सभी अपने घरों पर हैं और घर पर रहकर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं इस बीमारी से। इस बीमारी से दूर रहने का सबसे अधिक अच्छा उपाय है कि हम बार बार अपने हाथों को धुलते रहें, अपने मुंह को मास्क से ढक कर रखें और घरों पर रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि घर पर जो हमारे पास समय है, क्योंकि हम लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए घर पर जो हमारे पास समय है उसका भी हम सदुपयोग करें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते रहें। पढ़ाई, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ और मैं चाहती हूँ कि हिंदी सरल से हम लोग शुरू करें। जो सरल सरल चीज़ें हैं वो पहले समझाना शुरू करूँगी, उसके बाद धीरे धीरे आगे आपको और भी चीज़ें समझाऊँगी। आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वे किसी शब्द के पूर्व ही प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते, मतलब वे उन्हीं शब्दों के आगे लगेंगे जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ होता है। अर्थात अगर उसमें से उपसर्ग निकाल दिया जाए उस शब्द में से, तो उस शब्द का अपना एक सार्थक अर्थ बचना चाहिए। कुछ उपसर्ग आपके सामने उदाहरण के रूप में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। इसी प्रकार मैंने सभी के उपसर्ग से मिले हुए दो दो वर्ण बनाए हैं और आपको भी इसके अतिरिक्त दो दो वर्ण और बनाने हैं। उपसर्ग जैसे आ उपसर्ग। आ का अर्थ है अभाव या निषेध। उससे निर्मित शब्द क्या है? अकाल और अज्ञान। अज्ञान में से आ निकाल देंगे तो ज्ञान बचेगा और अकाल में से आ निकाल देंगे तो काल बचेगा। ज्ञान और काल का अपना सार्थक अर्थ होता है। इसी तरह अध का मतलब होता है आधा और अध से ही बना है अधपका, अधमरा। इसी तरह से कु का अर्थ होता है बुरा या हीन, उससे बना है कुमार्ग और कुसंगति। आप सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखिए कि ये जितने भी उपसर्ग बताए जा रहे हैं, अगर इन उपसर्गों को इन शब्दों से हटा दिया जाए तो वो शब्द अपना सार्थक अर्थ रखते हैं। इसलिए कोई भी उपसर्ग ऐसे शब्द में न जोड़ें कि उपसर्ग निकल जाने के बाद उसका अर्थ न बचे। सह का अर्थ है साथ और सह से हमने बनाया है सहपाठी और सहचर। इसी तरह अति का मतलब है बहुत, अधिक, उसका हमने बनाया है अतिसार और अत्यधिक। इसी तरह अनु का अर्थ है पीछे, उससे बना है अनुभव और अनुसार। इसी प्रकार है अधि से हमने बनाया है अधिनायक और अधिकार। उप से बनाया है हमने उपयोग और उपनाम। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे उपसर्ग होते हैं जैसे वि, अ, सु, प्रति, परि, नि, निर आदि। आप सबके लिए गृह कार्य है कि जिस प्रकार मैंने एक एक उपसर्ग से ये दो दो शब्द निर्मित किए हैं, उसी प्रकार इन सारे उपसर्गों से आप दो दो शब्द निर्मित करेंगे तथा ये जो मैंने लिखा है वि, अ, सु, प्रति, परि, नि, निर, इन सब उपसर्गों से भी आप कम से कम 4 शब्द बनाकर उसका फ़ोटो व्हाट्सएप पर मुझे भेजेंगे और मैं उस गृह कार्य को देखूंगी। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको उपसर्ग के आगे प्रत्यय पढ़ाऊंगी।